हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा अंसारी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, चलिए फिर मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के जो हमारा बीए प्रोग्राम है उसके सेमेस्टर 5th का जो हमारा सब्जेक्ट है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, इसका मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अकेले अकेले पास होने में अच्छी बात नहीं होती। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। और इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक और प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपको देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और ये कितने मार्क्स का होगा, तो ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी वीडियो की शुरुआत। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, या इंग्लिश में दे रखा है, नीचे हिंदी में दे रखा है। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके आर्थिक भागीदारी को कैसे प्रभावित करती है? किन्हीं दो अक्षमताओं के आधार पर लिखिए। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो अक्षमताएं होती हैं, यानी उसकी जो डिसेबिलिटी होती हैं, वो उसकी आर्थिक भागीदारी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति डिसेबल है तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित होता हुआ देख सकता है, ये आपको बताना है। और इसके बताने के साथ साथ आपको 2 अक्षमताओं के बारे में बताना है, जिसमें आप किसी भी 2 अक्षमताओं को ले सकते हैं। आपकी बुक में 13-14 अक्षमताएं दे रखी हैं। ठीक है, आप उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, जैसे कि लो विज़न, लोकोमोटो, बौनापन और दृष्टि बाधित दोष। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी इजी है, कोई भी हार्ड नहीं है, बस आपको अक्षमताओं के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दे रखा है किस तरह शैक्षिक संस्थाएं एक समावेशी कार्य क्षेत्र बना सकते हैं, विस्तार से बताइए। यानी जो समावेशी कार्य क्षेत्र है वो कैसे बना सकते हैं शैक्षिक संस्थान। आपने बुक में पढ़ा होगा समावेशी समाज क्या होता है, ये समावेशी संस्थाएं किस समावेशी समाज क्या होता है और कैसे शैक्षिक संस्थाएं समावेशी समाज को बनाती हैं। फर्स्ट आपको समावेश बताना है कि समावेश क्या होता है। एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोगों को समान रखा जाता है, उनके साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता, वही समावेशन है। और शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरह से इसको समावेशी कार्यक्षेत्र बना सकती है, इस बात पर आपको टिप्पणी करनी है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो भेदभाव कम करेगा, और भेदभाव कम करेगा तो इसका मतलब है समावेश ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको बस इसी के ऊपर विस्तार से लिखना है। अगर आपने मेरी इस पूरी बुक की वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो आप फटाफट से देख लीजिए। और सारी वीडियोस को जाकर फटाफट देखना तो है ही, और साथ में लाइक भी करना है। ठीक है, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूछ रहा है सिनेमा हॉल और नाट्यशाला की पहुंच पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो हमारे सिनेमा हॉल हैं और नाट्यशाला हैं, उनकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है और उनकी पहुंच की क्या आवश्यकता है, किस तरह से वो विकलांग व्यक्तियों के जीवन में प्रभाव डालती हैं या किस तरह से वो समाज में प्रभाव डालती हैं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। आगे आपका दे रखा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के कौन से पहलू उसे पिछले अधिनियम से अधिक समावेशी बनाते हैं, चर्चा कीजिए। यानी आपको इसमें पहले दोनों अधिवेशनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, जो कि हमारा एक 2016 में आया था और दूसरा अधिवेशन कब आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने बुक नहीं देखी है ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा दूसरा यानी पहला अधिवेशन कब आया था।
और उन दोनों में डिफरेंस यानी अंतर बताना है। और अंतर बताने के बाद जो हमारा सेकंड वाला है 2016 का, वो कैसे समावेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें अब पहले हमारी 7 विकलांगता थी, अब उसमें 21 कर दी गई हैं। और समाज में समावेशन को बढ़ाने के लिए इसमें कार्य भी किए गए थे। सभी व्यक्ति दंड संहिता जो थी उसको बढ़ा दी गई। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर भेदभाव करता है तो उस पर दंड का प्रावधान किया गया ताकि समावेशी समाज की स्थापना की जा सके। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति का जेंडर उसकी क्षमताओं को कैसे प्रभावित करता है, अपनी आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर बताइए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका जेंडर जो होता है, लिंग जो होता है, वो उसकी अक्षमता को कैसे प्रभावित करता है। आपको इस चीज़ पर टिप्पणी करनी है। और देखिए, अगर लड़का है या लड़की है, कोई भी क्यों ना हो, अगर खासकर लड़कियां अगर वो अक्षम हैं तो उनका जो जेंडर होगा ना वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे समाज में लड़कियों को बहुत कम आंका जाता है, और ऊपर से वो विकलांग और हो जाएं तो फिर तो उनकी वैल्यू पूरी ख़त्म सी ही हो जाती है। ये आपने भी पढ़ा होगा जब आप ये बुक पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव देखते हैं जेंडर के आधार पर। और अगर कोई लड़की और विकलांग हो जाए तो उसको और ज़्यादा नीचे समझा जाता है। तो ये आपको अपने अनुभवों के आधार पर चर्चा करनी है। आपको ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जिसमें वो आपके अनुभव पूछेगा, ताकि जिससे पता चल सके टीचर्स को कि आपने वो चैप्टर या वो पूरी बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आपकी सोच को बदलने के लिए है, ताकि आपकी जो मेंटलिटी है उसको बदला जा सके। सिर्फ क्वेश्चन पेपर लिखना या आंसर शीट छाप देने का मतलब नहीं है इसका, या इसका उद्देश्य या टीचरों का उद्देश्य इस चैप्टर को या इस पूरे पूरा जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चे उसको लिख दें। नहीं, बच्चों की जो मेंटलिटी है, उनकी जो सोच है, उसको परिवर्तन करने के लिए ही ये आपको पढ़ाया जाता है, ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी सहायता की जा सके, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो ऐसा करें। इसीलिए ही ये चैप्टर या ये पूरी हमारी बुक आपके लिए सिलेबस में डाली गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अवरोध क्या है? वातावरण के कौन से पहलू अक्षम व्यक्तियों के सक्षम अवरोध प्रस्तुत करते हैं? यानी हमारा जो अवरोध है, किसी भी चीज़ को रोकने वाली जो चीज़ें हैं वो अवरोध कहलाती हैं। अगर वातावरण में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकता है तो वो क्या है? वो उनके लिए अवरोध है। तो वही बताना है कि अवरोध क्या है और वातावरण में कौन से अक्षम व्यक्तियों को समक्ष अवरोध प्रस्तुत करते हैं। यानी ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो वातावरण में जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए एक अवरोध पैदा करते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो एक समस्या के रूप में है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें नीचा मानने की कोशिश करते हैं और ये व्यवहार करते हैं। जो विकलांग हैं वो हमसे नीचे हैं, पर जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो ऐसा नहीं मानते। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और मैं आपको जीएस भी पढ़ाने वाली हूँ ल्यूशन की बुक से, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।